एक गांव में एक किसान रहता था। उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अपने अंडों के साथ में बैठने लगी। कुछ दिन बाद मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से भी बाज का बच्चा भी निकल आया और बाज का बच्चा मुर्गी के उन चूजों के साथ रहने लगा, पलने बढ़ने लगा। मुर्गी के चूजों के साथ खाता पीता खेलता और इधर उधर फुदकता और बड़ा होने लगा। मुर्गी के चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो चूजा नहीं बल्कि बाज है। वो खुद को मुर्गी का ही चूजा समझने लगा और उन्हीं के साथ रहने लगा। जब उड़ने की बारी आई तो सभी चूजों को देखा देखी बाज का बच्चा भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन वो सभी को थोड़ी ही ऊंचाई उड़ता देखता तो बाज का बच्चा भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता, ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन बाज की बच्चा ने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वो आकाश के सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाज के बच्चे ने चूजे से बोला, यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो? चूजे बोलते हैं, कैसे बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजा हो, चाहे कितना ही कोशिश कर लो बाज इतना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो, जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे लोग बोले। बाज के बच्चे ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद भी वो पूरी जिंदगी मुर्गियों के साथ मुर्गियों के सम्मान जीता रहा। ठीक उसी प्रकार सोच और नज़रों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी लोग क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच और नज़रों समझने की। अगर हम उस बाज की बच्चा जैसा चूजा समझेंगे तो चूजा ही बने रहेंगे, अगर बाज समझेंगे तो बाज ही बने रहेंगे। खुद को कभी कमज़ोर न समझें। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी काम को या कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो कोशिश में लगे रहिए। चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, सभी बातों को अनसुना कर दो। जी जान से उस काम को पूरा करने में कोशिश में लग जाओ, वरना बाज के उस बच्चे की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए माँ कंचन चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की ऑल में प्रेस कीजिए। ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू।